Just a minute. Okay, so let's start. आ जाओ. We are starting with a chapter named Elasticity of Demand. ओहो, आई एम डैम श्योर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन समझा कितना वो इंपॉर्टेंट है, बराबर. और जो इस चैप्टर को समझता है वही एमसीक्यू सॉल्व कर पाता है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, आ जाओ. सबसे पहले बिफोर आई गेट इनटू दिस चैप्टर, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर. नाउ लिसन 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 गाइस, हमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा. डिमांड चैप्टर से ही ये चैप्टर डिराइव हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर. हाँ जी सर जी. अब है ना, मुझे पहले ये जानना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर कोई डिफरेंस है ही नहीं तो हम वापस क्यों पढ़ रहे हैं, अगर दोनों चैप्टर सेम है. तो पहले ना मैं आपको ना सिमिलैरिटी बताता हूं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. तो देखो, डिमांड में, डिमांड चैप्टर कहता है प्राइस एंड डिमांड, सॉरी क्वांटिटी डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बराबर है. हाँ, मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगी एंड वाइस वर्सा. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप. मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी. तो फिर दोनों में फर्क क्या है? जब दोनों चैप्टर अपने को सेम ही चीज कहना चाहते हैं तो देन तो हो गया ना अपना चैप्टर. तो मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई. अब आप मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने एसवाईजीसी में पढ़ा है. क्वांटिटी का कितने से बढ़ेगी और कितने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और इधर सिर्फ डिमांड है. नहीं 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 नहीं, दोनों में क्वांटिटी डिमांड है. मैं लिखना भूल गया. इलास्टिसिटी में कितने से बढ़ेगी कितने से कम होगी. तो इधर क्या था? इधर सिर्फ बढ़ रहा है और कम हो रहा है. क्वांटिटेटिव टॉपिक. कुणाल परफेक्ट आंसर है. हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे थे. मैडम, मैंने आपका नाम भी नहीं देखा यार. ठीक है, अब सुनो सुनो. कुणाल परफेक्ट आंसर था. मैडम ने भी शायद आंसर राइट दिया होगा बट मैंने सुन नहीं पाया. नाउ 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 मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना दोस्तों. नाउ गाइस, डिमांड और इलास्टिसिटी में सिमिलर रिलेशन वही है, लेकिन फर्क क्या है वो सुनो. डिमांड इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर, मतलब बताता हूं, ऐसे ही नहीं लिखा मैंने. ना लिसन, यू नो, लॉ ऑफ डिमांड में एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, और इतना बोल के छोड़ दिया. अरे भाई, कितने से गिरेगी? कितने क्वांटिटी तक गिरेगी? 10 क्वांटिटी से गिरेगी, 20 क्वांटिटी से गिरेगी, 500 क्वांटिटी से गिरेगी. जब प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड गिरेगी. इट वॉज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट. यार ये तो सबको पता है, कोई बिल्डिंग से कूदेगा तो उसे लगेगी, मर भी सकता है, बराबर है. जो बिल्डिंग से कूदेगा उसे लगेगी. अरे भाई कितनी लगेगी वो कोई नहीं बता रहा. आरेगड़ी में पॉइंट. अब ये तो सबको पता है ना. तो मालूम है, डिमांड से ना आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट. वो इंफॉर्मेशन सबको पता है, बराबर. आरेगड़ी में पॉइंट. नाउ 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 लिसन 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 लिसन. तो है ना, इसलिए इसका नाम दिया था क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. ये एक जनरल स्टेटमेंट था. प्राइस बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी. कितने से पता ही नहीं. लेकिन मालूम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज टेल यू कितने क्वांटिटी से डिमांड गिरेगी. अगर प्राइस 10 रुपए से बढ़ेगी तो आपकी डिमांड 100 चॉकलेट से गिरेगी, 100 चॉकलेट से गिरेगी, 50 चॉकलेट से गिरेगी, 20 चॉकलेट से गिरेगी. डिमांड गिरेगी, लेकिन 50 से गिरेगी, 100 से गिरेगी. ये इंफॉर्मेशन आपको इलास्टिसिटी by how much quantity demand will fall और by how much quantity demand will rise. तो मुझे एक चीज बताओ,
आप अपनी लाइफ में डिसीजन किस पे ले सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन पे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे? हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज्ड टू टेक डिसीजंस इन द बिजनेस। नाउ इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है ये लिटरली क्वांटिटी बताता है, बराबर। नाउ सर एक मिनट, हमको तो नहीं समझा कैसे, तो देखो 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 मैं बताता हूं, मेरी बात सुनना। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड गिरेगी। दिस इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, नो क्वांटिटिफिकेशन इज गिवन, लेकिन मालूम है डिमांड इलास्टिसिटी क्या कहेगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, अगर प्राइस 10% से बढ़ेगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है डिमांड फॉल होगी, लेकिन शायद 5% से फॉल हो, शायद 20% से फॉल हो, शायद 2% से फॉल होगी। लेकिन ज्यादा से फॉल होगी, कम से फॉल होगी, मीडियोकर फॉल होगी। ये सिर्फ आपको इलास्टिसिटी। तो बताओ डिसीजन किससे ले पाओगे, इलास्टिसिटी से। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू चैप्टर्स हैव। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो अपने को एक आंसर मिल गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डैश कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। बस 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 बस, अब आ जाओ। अब देखो आपको है ना इलास्टिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, बहुत लेंदी टॉपिक है, तो मैं पहले ना आपके दिमाग में एक पिक्चर बना देता हूं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे, एकदम स्मूथली निकल जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सारे टॉपिक वही हैं जो एसवाईजीसी में, लेकिन समझना पड़ेगा, मजा आने वाला है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ये तीन टाइप की इलास्टिसिटीज पढ़नी है, ओके। प्राइस में देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी। एक परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल आउटले मेथड और तीसरा पॉइंट मेथड, बराबर। इनकम में देयर इज ओनली वन मेथड, परसेंटेज मेथड। क्रॉस में देयर इज ओनली वन मेथड, परसेंटेज मेथड। नाउ ये आपका पूरा का पूरा इंडेक्स है दोस्तों, बराबर। मैं आपको सबसे पहले प्राइस पढ़ाऊंगा और उसके मेथड्स पढ़ाऊंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर हमको एक चीज बता दो, सुनना, ये चैप्टर शुरू करने से पहले, ताकि जो चीज जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो लेवल पे आपको समझे, इसके लिए सर प्राइस, इनकम और क्रॉस, बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस? क्रॉस का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हेलो, Yes, sir. बराबर। Yes, हाँ, sir. तो मेरी बात को सुनना, इसका मतलब आपने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था ना, आपको चारों के रिलेशनशिप्स आने चाहिए, बराबर। प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, रिवाइज करवा देता हूं, फिर ही मैं चैप्टर चालू करूंगा। इनकम, इनकम एंड इंफीरियर गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप, इनकम एंड नेसेसिटी गुड्स हैव नो रिलेशनशिप, इनकम एंड लग्जरी गुड्स हैव Direct relationship. डायरेक्ट रिलेशनशिप, बराबर है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव Direct. Inverse relation. इनवर्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये चार फैक्टर्स को मिला के ये चैप्टर बना है। क्या बात कर रहे हो सर, ये चार चैप्टर को मिला के ये चैप्टर बना है, चार फैक्टर्स को? हाँ, ये चार ही फैक्टर्स पे ये पूरा चैप्टर है, ओके। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, पहला, सबसे पहला टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। ना ही इनकम ना ही क्रॉस, ओके। नाउ जरा ध्यान देना, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेरी बात को जरा समझना, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है थ्योरी, बराबर। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी थियोरेटिकली आती है, लेकिन 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 मैं अब आपको लॉजिकली लेके चलता हूं। आपको लॉजिक भी आता ही होगा, बट ऑब्वियस है। नाउ सुनो, इसमें, इस थियोरी में हम सिर्फ दो ही चीजों की बात करेंगे, ओनली टू फैक्टर्स, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, और तीसरे किसी चीज की बात नहीं करेंगे, बराबर। ऑफ कोर्स, अब मेरी बात सुनना, प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहना चाहता है?
अगर आपका प्राइस 10% से इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर आपका प्राइस 10% से इंक्रीज होता है तो डिमांड विल फॉल, ये तो श्योर है क्योंकि तो लॉ ही कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। लेकिन सवाल ये है कि डिमांड कितने से गिरेगी? डिमांड जस्ट डिमांड 10% से गिरेगी कि डिमांड 20% से गिरेगी कि डिमांड 2% से गिरेगी कि डिमांड गिरेगी ही नहीं 0%? बराबर ये। अच्छा, अगर आप कहते हो कि प्राइस विल फॉल बाय 10%, मेरी बातों को सुनना है दोस्तों, मजा आने वाला है। अगर आप कहते हो कि सर अगर प्राइस बढ़ती है 10% से, तो 10% इज जस्ट एन एग्जांपल ना, तो सर डिमांड क्या होगी? तो डिमांड फॉल होगी। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो अब डिमांड 10% से फॉल होगी कि सॉरी, मैं उल्टा लिखना चाहता हूं, तो सॉरी ना, अगर मैं कहूं कि प्राइस विल फॉल बाय 10%, तो डिमांड विल इंक्रीज। यस, तो डिमांड Yes. कितने से इंक्रीज होगी? क्या डिमांड 10% से इंक्रीज होगी? क्या No डिमांड idea. 20% से इंक्रीज होगी? क्या डिमांड 2% से इंक्रीज होगी? या डिमांड 0% से इंक्रीज? आर यू गेटिंग? लॉ ऑफ Yes, sir. डिमांड सिर्फ इतना कह के छोड़ देता था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। अरे भाई, वो इलास्टिसिटी समझ। अब आप मुझे बताना बराबर है नाउ एसवाईजीसी की नॉलेज से, अगर 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 प्राइस अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होता है और डिमांड 10% से फॉल होता है तो इसे क्या कहते हैं? हेलो, Indirect relationship. गाइस आपने Unitary डेफिनेशंस पढ़े हैं। elasticity of demand. अगर प्राइस 10% से बढ़े और डिमांड 10% से फॉलो, बोथ आर इक्वल, 10% से Unitary बढ़ना, elasticity 10% से of कम होना, demand. तो इसको क्या कहते हैं? Or unitary elasticity. क्या बात है, क्या बात है, हियर बराबर। नाउ गाइस इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक। ओके, नाउ 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 अब मुझे बताना, अगर प्राइस 10% से बढ़ती है और डिमांड 20% से गिरती है, इसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन तो सबने पढ़े हैं। Elastic demand. हाँ, Elastic demand. विच इलास्टिक? रिलेटिवली, परफेक्टली? Relatively. गाइस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड परफेक्ट है। अगर आपका प्राइस 10% से बढ़ रहा है और आपकी डिमांड ज्यादा से फॉल होती है तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहां लिख देता, बराबर। नाउ 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 अगर आपका प्राइस 10% से बढ़ता है, डिमांड फॉल होगी, वो तो कंफर्म्ड है, वो तो लॉ ही कहता है, पर 2% से डिमांड गिरती है, बताओ इसे क्या कहते हैं? Relatively inelastic demand. क्या बात है, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। रिलेटिवली इनइलास्टिक, बराबर। नाउ 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 अगर प्राइस 10% से बढ़ती है और डिमांड जरा भी नहीं गिरती, 0%, 0% मतलब गिरी नहीं, इसे क्या No कहोगे? change. परफेक्टली इनइलास्टिक. Elastic. यस, परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो मैं आपको क्या रियलाइज करवाना चाहता हूं, मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि प्राइस और डिमांड हैव डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, ये तो लॉ ही कह चुका है। इलास्टिसिटी परसेंटेज एक्सप्लेन करना चाहता है, और फिर मैं जो एक वर्ड यूज करने वाला हूं ना, बस वो वर्ड को जरा ध्यान रखना। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें अगर प्राइस 10 से फॉल हो और डिमांड 10 से इंक्रीज हो तो इसे क्या कहेंगे? सेम कहेंगे गाइस, मुझे अब पूछने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी इलास्टिक, दोनों इक्वल है। अच्छा, अगर डिमांड ज्यादा से इंक्रीज हो रही है, बराबर, तो इसे आप कहेंगे
रिलेटिवली इलास्टिक। मेरी बात को सर, समझना। हाँ, आप ये जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा रहे हो ना, वो हम लोग को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, हम लोग 12th में ही है, हम लोग नया टाइम वाले भी है और ये अरे बैच। मैं पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप। मुझे ना अभी खाली एक वर्ड को समझाना है। जिन्होंने पढ़ लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ आप लोग एसवाईजीसी अभी तक पढ़े ही नहीं है, डोंट वरी। बस मुझे थोड़ी सी लॉजिक चेक करनी है और कुछ नहीं। ना टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। आई विल बी टीचिंग वेरी मच इन डिटेल, डोंट वरी। हर एक चीज ना, अगर प्राइस 10% से फॉल होती है, डिमांड कम से इंक्रीज हुई, इसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, और जीरो को कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। बराबर। अब मेरी बात सुनना गाइस, अब मैं ऊपर एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, जरा संभाल लेना। एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, जरा संभाल लेना। नाउ डिमांड इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, जस्ट अ जनरल स्टेट, बराबर है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस किस लेवल पे असर करता है, बराबर। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। सर एक मिनट, ये इंग्लिश के वर्ड तो मुझे अच्छे लगे, व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस? डिग्री का मतलब परसेंटेज, डिग्री का मतलब percentage, हाँ, रेस्पॉन्स, प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, ये रेस्पॉन्स है। लेकिन ज्यादा से गिरती है कि कम से गिरती है कि नहीं गिरती है, ये इसको कहते हैं रेस्पॉन्स। हेलो, बराबर। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। रेस्पॉन्स मेरे से, बराबर, मेरे से आपका इफेक्ट, बराबर। तो प्राइस से डिमांड का इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। अब मैंने ना आपको बिना समझाए खाली परसेंटेज लिखे, नाउ इसे कहते हैं रेस्पॉन्स। डिमांड कैसे रेस्पॉन्स करता है? ज्यादा रेस्पॉन्स करता है, कम रेस्पॉन्स करता है, ज्यादा रेस्पॉन्स करता है, कम रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स को पढ़ना है इलास्टिसिटी, बराबर। ओके ओके ओके, नाउ 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 अब देखो सर इन्होंने ये इलास्टिक वर्ड नाम क्यों दिया, तो मेरी बात सुनना। नाउ डेफिनेशन जाने से पहले, क्योंकि मैं डेफिनेशन पे फोकस नहीं करता, बराबर, मुझे आपको लॉजिक बताना है। ये लोग डेफिनेशन कभी पूछते ही नहीं, ये लोग इलास्टिसिटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हालत खराब हो जाती है। लॉजिक क्लियर है तो बहुत बटर के जैसा जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो? फ्लेक्सिबल, डिक्शनरियल मीनिंग। मेरी बात सुनना, बराबर। मैं चैप्टर बाद में पढ़ाने वाला हूं, अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें पूछूंगा जिसके लिए चैप्टर के नॉलेज की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। नाउ अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है? इलास्टिक का टोटली ऑपोजिट। फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल है तो व्हाट इज इन इलास्टिक? नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। लेकिन ये नॉट नहीं, मुझे कुछ और वर्ड चाहिए। inflexible, नॉट फ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल नहीं, और कोई दूसरा वर्ड। इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, रिजिड, रिजिड वर्ड इज बेस्ट, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बराबर। इनफ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है। बट जो फीलिंग रिजिड से आती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग रिजिड से आती है, वो इनफ्लेक्सिबल से नहीं आएगी। अरे बराबर, रिजिड, हेलो, यस सर, बराबर। ओके ओके ओके, नाउ अब मेरी बात को सुनो। अब प्लीज इस चैप्टर के डेफिनेशन फेफिनेशन को छोड़ दो और अपने दिमाग से निकाल दो कि चैप्टर हमने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। भाड़ में गया। एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना। मान लो कि आप सेलर है, प्लीज सुनना, आप बायर नहीं है, आप सेलर है, दुकान वाले हैं, बेचने वाले हैं, बराबर, आप बिजनेसमैन है, बराबर। आप मुझे एक चीज बताओ, आप क्या चाहेंगे मार्केट में? आपके प्रोडक्ट की डिमांड, आप तो बेच रहे हो तो मार्केट में बिकेगा तब जब डिमांड होगी। हेलो, यस सर, हाँ, एक सेलर के पॉइंट से, दुकान वाले के पॉइंट से सोचना, कोई भी सेलर क्या एक्सपेक्ट करता है मार्केट में उसकी डिमांड? एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मार्केट में उसकी डिमांड रिजिड हो, उसके प्रोडक्ट की डिमांड
मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड रिजिड हो कि फ्लेक्सिबल हो? फ्लेक्सिबल टेबल मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड रिजिड हो कि फ्लेक्सिबल हो? मुझे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करो, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, चैट बॉक्स में प्लीज 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 प्लीज, भले 5 मिनट लगे, बस 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 ये फीलिंग जो समझ जाए वो इलास्टिसिटी समझ जाए, ये फीलिंग जो समझ जाए वो इलास्टिसिटी समझ जाए। मैं डेफिनेशन तो बाद में कर ही लेंगे। रिजिड, हर्ष बोलता है रिजिड, जय बोलता है रिजिड, देवांश मोस्टली सब रिजिड बोल रहे हैं। सर हाँ Yes, सर अगर उसको प्राइस इंक्रीज करना होगा तो उसको रिजिड चाहिए होगी, और अगर उसको प्राइस डिक्रीज करना होगा तो फ्लेक्सिबल। नाउ अब सुनो, परफेक्ट है, और बाकी लोग ने जो कमेंट में लिखा है रिजिड, परफेक्ट है। गाइस हर सेलर चाहता है कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड रिजिड हो, बराबर। कोई भी बराबर सेलर नहीं चाहता कि मार्केट में डिमांड फ्लेक्सिबल, हर कोई चाहता है मार्केट में डिमांड रिजिड, रिजिड हो। सर क्यों रिजिड हो? बताता हूं। मालूम है रिजिड में क्या होता है? अंडरस्टैंड, रिजिड इंडिकेट्स, अब मेरी बात सुना, डिमांड रिजिड हो, डिमांड फ्लेक्सिबल हो। सर क्या मतलब हुआ? बताता हूं, सुनना। डिमांड रिजिड का मतलब है कि तुम है ना बिंदास प्राइस बढ़ाओ, बिंदास 10 रुपए की चीज 100 रुपए कर दो, चलो नंबर्स लेते हैं, ठीक है। नाउ डेफिनेशन है ना, इतने चिंगुस डेफिनेशंस है, और डेफिनेशन कभी कोई साला सीधा पूछा ही नहीं है, जिसको ये लॉजिक समझ जाए वो आंसर निकाल देवे। अंडरस्टैंड। डिमांड रिजिड का मतलब क्या? सुनो, आप सेलर हैं, आप बायर नहीं है, आप सेलर हैं, आप बायर नहीं है। सेलर हमेशा महंगा बेचना चाहता है और बायर हमेशा सस्ता खरीदना चाहता है। हेलो, यस सर, हाँ, मान लो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड, अगर मार्केट में आपका प्राइस 10 है तो 100 चॉकलेट्स बिकती है। अब सेलर sir. चाहता है कि मार्केट में भाव बढ़ाते जाएं और प्रॉफिट कमाते जाएं। अगर आप प्राइस को 20 कर दो और आपका डिमांड रिजिड है, तो डिमांड भी क्या रहेगी? रिजिड रिजिड का मतलब है डिमांड जरा भी नहीं हिलेगी, मतलब आप कितना भी प्राइस चार्ज करो, सारा डिमांड उतने का उतना। हेलो, यस सर, बराबर। अगर आप प्राइस और बढ़ा दो तो भी डिमांड जरा भी नहीं हिलेगी। बताओ सेलर क्या चाहता है? यही चाहता है ना कि मैं बिंदास Yes. प्राइस बढ़ाऊं और मेरी डिमांड Yes. गिरे ही ना। हेलो, यस सर, अच्छा अब मुझे एक चीज बताना, तुम बिंदास प्राइस बढ़ाते जा रहे हो और साला डिमांड गिर भी नहीं रही है, ऐसा कब होता है मालूम है? क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्या वापस बोलो। क्वालिटी गुड्स की नहीं, क्वालिटी, ना, तुम कितना भी क्वालिटी लगा लो भाई। नेसेसिटी गुड्स में एक मिनट, मैं एग्जांपल पूछा ही नहीं, रुको। मोनोपोली जब हो आपकी, मालूम है ये सिचुएशन कब होती है? जब व्हेन यू आर एंजॉयिंग मोनोपोली। सर वॉइस कट हुआ, सर Okay. वॉइस चला गया, नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है? यस सर, यस यस सर, सर। ओके, मालूम है अगर आप सेलर हैं, आप भाव बढ़ाते ही जा रहे हो, डिमांड जरा भी कम नहीं हो रही है, ये कब होता है ना? मैं जब आपकी मोनोपोली हो मार्केट में, मतलब आप जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा, गाइस मेरा आवाज क्लियर है? नो सर, नो सर। नो सर ठीक है, आप जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा बनाता ही ना हो, when there is no substitute to your products, no substitute, जैसे रेलवे, रेलवे, यस सर, अगर रेलवे अपने टिकट फेयर्स को डबल कर दे, क्या उसकी डिमांड गिरेगी? नो क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, है ही नहीं, है, बराबर। हर सेलर चाहता है मेरी मार्केट में डिमांड मोनोपोली हो। और मालूम है फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब देखो क्या है, अगर आपका प्राइस 10 है और आप 100 चॉकलेट्स बेचते हैं, प्लीज सुनना, अगर आपने प्राइस 9 कर दी ना, एक मिनट, कम करना नहीं समझेगा, अगर आपने अपना प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 1 रुपए से बढ़ाया 11, आपका डिमांड जो गिरेगा बराबर 10 चॉकलेट पे आ जाएगा।
मतलब 1 रुपए से अगर आपने प्राइस बढ़ाया ना, कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट छोड़ देगा। फ्लेक्सिबिलिटी देखो साला, फ्लक्चुएशन देखो। मतलब बताओ, फ्लेक्सिबल इज अ रिस्क और नॉट? Yes. Risk. अब बताओ, कोई सेलर ऐसा चाहता है कि 1 रुपए से प्राइस बढ़े और डिमांड धड़ाधड़ गिरे, कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदना No. छोड़ दे? No. नो। मालूम है ये कब होता है? जब यू आर इन अ कॉम्पिटिशन। यू आर इन अ कॉम्पिटिशन। कोई भी सेलर कंपटीशन नहीं चाहता, कोई भी सेलर कंपटीशन नहीं चाहता, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। हेलो, तो अगर आपने Yes, एक sir. प्रोडक्ट महंगा हो गया ना, तो तुम फटाफट दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाते हो जो कंपैरेटिवली सस्ता है। हेलो, Yes, sir. बराबर? तो सुनो, नाउ फ्लेक्सिबल को इलास्टिक कहते हैं और रिजिड को इनइलास्टिक कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबल को इलास्टिक कहते हैं और इनफ्लेक्सिबल को, Rigid. रिजिड को Rigid. इनइलास्टिक कहते हैं। नाउ व्हिच इज बेटर सिचुएशन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? Rigid. Inel- यस, इनइलास्टिक। हर सेलर का सपना है उसके गुड्स की डिमांड मार्केट में इनइलास्टिक हो। बिंदास भाव बढ़ाओ, डिमांड गिरेगी ही नहीं। गाइस, आपको लॉजिक समझा इस चैप्टर का? Yes. बस बस बस, अब हम थियोरेटिकली चलेंगे। अब देखना, ये सारी चीजें घुमा फिरा के आने वाली है, टेंशन मत लो, ये सारी चीजें घुमा फिरा के आने वाली है। नाउ लिसन 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 गाइस, मेरी आवाज क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके 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 ओके। 2 मिनट रिलैक्स होना है किसी को? No. यस सर। ठीक नो नो सर। सर। नो सर, ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी बात सुनना, अब जो आपने पढ़ा है वही बताऊंगा, लेकिन कंपैरिजन में, प्लीज सुनना ना। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लिसन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें इकोनॉमिस्ट कहता है कि हम प्राइस की वजह से डिमांड का रेस्पॉन्स चेक करेंगे। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या बनाया, सुनो। ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, percentage change in quantity demand upon percentage change in price। बराबर, मतलब प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप है, बराबर है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज द फॉर्मूला। मतलब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, बराबर। अब इसी चीज को इन्होंने 5 तरीके से एक्सप्लेन किया। सुनना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। लिसन, आराम से सुनो, कोई घाई नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड। पहला है, लॉजिकली तो 2 ही इलास्टिसिटीज होती है, एक होती है इनइलास्टिक, अनदर वन इज इलास्टिक। Elastic. बराबर, एक होती है इनइलास्टिक, अनदर वन इज इलास्टिक, तीसरी कोई चीज नहीं होती, बराबर है। नाउ 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 सर, इनइलास्टिक का मतलब, इनइलास्टिक का मतलब डिमांड इज रिजिड। इनइलास्टिक का मतलब तुम्हारी डिमांड कैसी है, Rigid. रिजिड है। Rigid. तो सुनो Rigid. सुनो सुनो, हाँ, तो इनइलास्टिक का मतलब है कि आपका प्राइस में बहुत चेंज होगा बट डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिमांड में कम चेंज। अब मेरी बात सुना, कम चेंज का मतलब रिजिड। हेलो, Yes, sir. तो आपका प्राइस में बहुत चेंज होगा लेकिन डिमांड में नहीं होगा। Change. कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो डिमांड विल बी लेसर, डिमांड विल बी लेसर। जब चेंज ही नहीं आएगा तो लेस ही रहेगा ना। हेलो, Yes, sir. ओके। इलास्टिक का मतलब क्या है सर? इलास्टिक का मतलब है तुम्हारी डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी, तुम्हारा डिमांड हाईली फ्लेक्सिबल है। तो मेरी बात सुनना, इसमें प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड इज हाईली फ्लेक्सिबल। मतलब इलास्टिक में डिमांड में ज्यादा चेंज आता है, मतलब डिमांड इज ग्रेटर, द चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर, और इन इलास्टिक में प्राइस इज ग्रेटर। हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट आगे कहता है इन इलास्टिक 2 टाइप का है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन इलास्टिक एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलास्टिक। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनो सुनो सुनो। एक इनइलास्टिक 2 टाइप के हैं, रिजिडिटी 2 टाइप की है। वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, perfectly inelastic, and the another one is relatively inelastic। सर क्या मतलब होता है बताऊंगा।
और इलास्टिक भी दो टाइप की हैं, परफेक्टली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। नाउ तो देखो, इलास्टिक दो टाइप की है, रिलेटिव, परफेक्ट। इलास्टिक दो टाइप की है, रिलेटिव, परफेक्ट। हेलो, यस सर। ठीक है सर। और कुछ नहीं है एक ऐसा है जो ना इनइलास्टिक है ना इलास्टिक है, कुछ तो भी बीच में है। तो जो चीजें बीच में होती है ना, बराबर है, उसके ऊपर कभी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, वो वेस्ट होता है। तो एक इलास्टिक और है जो दोनों तरफ में से कहीं पे भी नहीं जाती। क्या बात करो, हाँ, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। सर व्हाट इज दिस यूनिटरी? यूनिटरी मतलब नीदर इट इज इलास्टिक नॉर इट इज इनइलास्टिक, समवेयर इन द मिडल। हेलो, Yes, sir. यस बराबर है Yes, sir. ना। यूनिटरी इलास्टिक पे कभी भी कोई डिसीजंस लिए नहीं जा सकते, बराबर, इट्स टोटली यूजलेस कंसेप्ट, बराबर ना। ठीक है, तो सर आप हमको एक चीज बताओ, इसमें प्राइस और डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक में प्राइस ज्यादा होती है, बराबर है, इलास्टिक में डिमांड ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होती है गाइस? इसमें दोनों इक्वल रहते हैं, प्राइस एंड डिमांड इज इक्वल। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसमें बोथ आर इक्वल, कोई भी ग्रेटर नहीं होता, कोई भी लेसर नहीं होता, कोई भी ग्रेटर नहीं होता, कोई भी लेसर नहीं होता, बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों ही चीजें इक्वल है तो डिसीजन क्या ही ले लोगे? हेलो, यस Yes, सर। sir. ओके ओके। इलास्टिक का सेकंड वाला सीन होगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? तो इलास्टिक का सेकंड यार आधा बोल के चले जाते हो। तो लगता है उसके उधर नेटवर्क इश्यू है। सर ये पी डी और पी, छोटा पी और बड़ा डी, ये एक बार बता दो ना सिंबल्स। मैं बताता हूँ। ये ना आपको डेफिनेशन से समझेगा, लेकिन डेफिनेशन खाली रट्टा मारने के लिए होता है। याद रखना, आपको डेफिनेशन सब कुछ याद होगा जिसने पढ़ा है, और जिसे नहीं भी पढ़ा है उनको कुछ भी नहीं। लेकिन मालूम है, अगर आपने डेफिनेशन रट्टा मारा है ना, डेफिनेशन के बेसिस पे आप एक भी एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे। जो लॉजिक मैं बता रहा हूं उसी के बेसिस पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, आई गारंटी इट, बराबर। नहीं तो मैं सीधा डेफिनेशन से शुरू कर देता। नाउ इससे मैंने कहा ना, जिसे चैप्टर पढ़ा है वो भी ठीक है, जिसे नहीं भी पढ़ा है कोई टेंशन नहीं। नाउ इन इलास्टिक का मतलब है रिजिड, मतलब डिमांड में चेंज होगा कि नहीं होगा? नो नो सर। नहीं होगा। होगा। मतलब प्राइस चेंज होता रहेगा, डिमांड में चेंज नहीं होगी। तो लेसर कौन रहने वाला है? जिसमें चेंज नहीं होता वो लेसर रहता है, यस सर। बराबर। इसलिए डिमांड इज लेस कंपैरेटिवली। इलास्टिक मतलब फ्लक्चुएशन, फ्लेक्सिबल, तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है, बराबर है, प्राइस के कंपैरिजन में। तो डिमांड में ज्यादा चेंज होगा तो डिमांड विल बी ग्रेटर ना। यस सर। हाँ। सर ऐसा क्यों कि डिमांड ग्रेटर होगा? डिमांड कम भी तो हो सकता है। क्या कम होगा? मतलब आपने एग्जांपल दिया था ना, उसमें तो डिमांड कम था। आ जाओ, मैंने जो एग्जांपल दिया था, नहीं ये एग्जांपल को छोड़ो। आपको पता है ग्रेटर कैसे है? अगर प्राइस 10% से बढ़ी है तो डिमांड 20 से गिरेगी, और अगर प्राइस 10% से कम हुई है तो डिमांड 20 से बढ़ेगी। मतलब हर हालत में गिरे या बढ़े, ये 20 है कि नहीं, डिमांड प्राइस से ज्यादा है कि नहीं? सर ये अजम्पशन है। असम्पशन क्यों है? ये रियलिटी है। परसेंटेज असम्पशन है, परसेंटेज छोड़ दो ना यार। जब मैं कहता हूं फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन का मतलब समझते हो आप? हाँ हाँ ज्यादा चेंज ना। हाँ। तो फिर ना वॉलेटाइल, फ्लक्चुएशन का मतलब वॉलेटाइल, तो उसमें ज्यादा ही नहीं चेंज आएगा ना। परसेंटेज मेरा असम्पशन है, लेकिन चेंज तो ज्यादा ही है ना यार। नाउ अंडरस्टैंड। अब मेरी बात सुना, इकोनॉमिक्स से डेफिनेशंस क्या लिखे हैं, अब वो डेफिनेशन रट्टा मार रहे हैं। सुनो, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, सुनना। इकोनॉमिस्ट लिखता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब प्राइस में चेंज होता है, अब वो चेंज को है ना हमेशा परसेंटेज लिखता है, ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड।
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड, मतलब जीरो चेंज। मतलब सर, मतलब सुन, वो कह रहा है कि प्राइस बढ़ रही है, चाहे 10 से बढ़े, चाहे 20 से बढ़े, चाहे 30 से बढ़े, साला डिमांड है ना हिलता ही नहीं है, जीरो पे ही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो कहने से प्राइस अगर 10 से है और डिमांड जीरो है तो डिमांड इज लेसर ना, Yes, sir. बराबर। नाउ तो दिस इज कॉल्ड, नाउ प्राइस, कुछ चीजें ऐसी है मार्केट में, प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो डिमांड सेम रहने वाली है, बराबर। नाउ लेकिन वो कब होता है, जब मोनोपोली होती है। रेलवे, अगर टिकट के भाव डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, तो भी लोग रेलवे से जाना नहीं छोड़ने वाले बाबू। हेलो, Yes, sir. बराबर। तो रेलवे की डिमांड है ना परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है बताता हूं। देखो, इनइलास्टिक मतलब रिजिड, रिलेटिव मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब है ना एकदम रिजिड नहीं रहने वाला, थोड़ा बहुत चेंज होएगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स लेस चेंज इन डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक एकदम रिजिड था, एकदम रिजिड, मतलब जरा भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। लेकिन रिलेटिव इलास्टिक मतलब थोड़ा रिजिड, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, बराबर, मतलब थोड़ा बहुत हिलेगा। मतलब क्या है सर, मतलब सुनो, अगर प्राइस 10% से बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी जरूर, बट 2% से, ज्यादा से नहीं। अच्छा सर, अगर प्राइस 10% से कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी भी 2% से, बराबर, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज कंपैरेटिवली लेसर। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन थोड़े बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, Yes, sir. Sir. बराबर। नाउ 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 तो रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब है, नाउ डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड में जरा भी चेंज Yes, sir. नहीं आएगा। ओके, अच्छा सर, नाउ अब हम आपको रिलेटिवली इलास्टिक बताओ। इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज। तो सुनो सुनो सुनो, उन्होंने डेफिनेशन ही यही लिखा है, सुनो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स मोर चेंज इन डिमांड। डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बराबर, डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आएगा। हेलो, Yes, sir. बराबर। नाउ 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 सर, परफेक्टली इलास्टिक क्या है, अब ये सुनना, ये सुनना। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इनफाइनेट चेंज इन डिमांड। इनफाइनेट, so what is this infinite? What is this infinite? Now infinite का मतलब है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ना infinite का मतलब अनलिमिटेड नहीं है इधर, here nothing called unlimited, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड करके कोई चीज नहीं है। इनफाइनेट का मतलब है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना डिमांड बढ़ सकता है या कितना डिमांड गिर सकता है। हेलो, Yes, sir. अच्छा एक मिनट सर, आप हमको एक चीज बताओ, आप सिर्फ डेफिनेशन बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जरा सुनना, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं ऊपर ही सारी बकवास कर रहा हूं। नाउ लिसन, कोल्ड ड्रिंक्स, गाइस मुझे बताओ, कोल्ड ड्रिंक में कोई ब्रांड को लेकर कि मुझे पेप्सी ही चाहिए, ऐसा कोई है? 1% पब्लिक होगा 100 करोड़ में से। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बाकी सबको तो कोल्ड ड्रिंक से मतलब है। आपको पता है आज तक आप लोग ये एनालाइज भी करते होंगे, कोल्ड ड्रिंक के सारे कंपनीज के प्राइसेस एकदम सेम। नाउ Yes. अगर पेप्सी और कोक, फॉर एग्जांपल, अगर पेप्सी का बॉटल का प्राइस 10 रुपए है ना, तो कोक का भी 10 रुपया ही है। Yes. अगर पेप्सी अपने प्राइस को 8 रुपए कर देना, कोक थम्स अप जितने हैं ना सब लोग तुरंत 8 रुपए कर देंगे। मालूम है क्यों? ये लोग प्राइस में कभी कंपटीशन करते ही नहीं है, इनका प्राइस लगभग सबका सेम है। और मालूम है, आप लोग इनको देखो, इनका सबका एड्स आएगा ना, तो एड एक साथ आएगा। Yes, क्यों sir. ऐसा? So, हाँ, so they also have the same parent company. ये वाला
they all have the same parent company. नाउ एक मिनट, अब नकुल ने कहा है कि रेडबुल का तो नहीं है। रेडबुल है ना सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं आता। रेडबुल Red Bull वगैरह energy drink. एनर्जी ड्रिंक के कैटेगरीज में आता है। मैंने इसलिए ट्रॉपिकाना से भी फ्रूट जूस से भी इसको कंपेयर नहीं किया। हेलो, मैं जब सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं तो सेम लेवल पे आते हैं, ठीक है। नाउ अब मेरी बात सुना, रेडबुल का एक अलग ही लेवल का मार्केटिंग है और रेडबुल इज नॉट कमिंग अंडर सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेडबुल कम्स अंडर एनर्जी ड्रिंक्स, बराबर है। ऐसे तो फिर मैं फ्रूटी को इससे क्यों नहीं कंपेयर कर रहा हूं, बराबर। नाउ अंडरस्टैंड, एपी, अभी अग्नेश एपी लिख रहा है, नाउ नाउ नाउ, ठीक है। एपी फ्रूटी वगैरह की कैटेगरी में आ गया, तो फ्रूटी भी 10 रुपए की, एपी की भी 10 रुपए की, क्योंकि वो मैंगो, वो फ्रूट जूसेस में आ गए। अब इसमें नहीं, इधर आओ, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनना। पेप्सी और कोक का प्राइसेस सेम क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। आपको पता है अगर पेप्सी का 10 रुपए और कोक का 10 रुपए है ना तो सब कुछ बिकता है। अगर पेप्सी ने एक भी रुपया 9 कर दिया ना, सिर्फ 1 रुपया 9, आपको पता है कोक के सारे कस्टमर पेप्सी के पास आ जाएंगे। मतलब पेप्सी की डिमांड कितनी बढ़ेगी ना, कोक वाले, मिरिंडा वाले, बराबर है ना, स्प्राइट वाले सब छोड़ के 1 रुपए सस्ते के लिए सबके सब पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। तो पेप्सी ने खाली प्राइस थोड़ी सी कम की 1 रुपए से, साला डिमांड कितना बढ़ेगा ना, ही इवन कांट इमेजिन। इनफाइनाइट चेंज आएगा। हेलो Yes, sir. सर, हाँ, पर आप बोलते हो कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी में सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपन अज्यूम करेंगे। ये तो आप दो कमोडिटी को कंपेयर कर रहे हो ना, तो फिर ये कैसे चलेगा? भाई मैं प्राइस भी पेप्सी की ही ले रहा हूं और डिमांड भी पेप्सी की ही ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोक अगर 10 रुपए का है और पेप्सी अगर 10 रुपए का है तो आप कुछ भी खरीदो, आपको फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन अगर पेप्सी प्राइस 9 कर दे, थोड़ा सा प्राइस गिरा दे, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी इनफाइनाइट। तो अब मुझे कोक का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कस्टमर कहां से पैदा करोगे, तो दूसरी कंपनियों के टूट टूट के तुम्हारे पास आएंगे ना। तो मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं पकड़ा, मैंने प्राइस ही पेप्सी की पकड़ी और डिमांड भी पेप्सी की पकड़ी है। तो इट्स अ प्राइस रिलेशनशिप। हेलो, ओके सर, समझ में आया? नाउ तो सर एक डाउट है। हाँ। आपने बोला कि अगर कोई बंदा मतलब पेप्सी वाले ने अगर 1 रुपए से प्राइस कम कर दी तो कोको कोला के जो 10 समझो 10 लोग हैं, वो 10 के 10 पेप्सी वाले के पास चले 10 जाएंगे। नहीं 9 तो आ ही जाएंगे, 8 तो आ ही जाएंगे। हाँ मतलब मतलब 9 80% मार्केट कोक का टूट जाएगा। हाँ हाँ सर, तो हकीकत के लाइफ में कम क्यों नहीं करते पेप्सी अरे मेरे या भाई कोई भी कम कंपनी? करती है ना, मेरी बात सुनो, हकीकत लाइफ में कम करती है। तभी तो देखो, जैसे ही पेप्सी 10 का 9 करेगी ना, कोक को पता है मेरा मार्केट टूट जाएगा, इसलिए कोक भी सीधा 10 से 9 पे आ जाता है। मतलब जब तक पब्लिक को पता चले कि पेप्सी ने भाव गिरा है, कोक भी भाव गिरा देता है, तो कोक का कस्टमर कोक के पास ही रह जाता है। जब सब 9 हो गया तो तुमको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए तो मैं आपको ये कन्विंस कर रहा हूं कि कोल्ड ड्रिंक में लगभग सबका प्राइसेस क्या है, इक्वल। इक्वल। ये इक्वल रहने का लॉजिक ये है क्योंकि अगर इनकी डिमांड गिरी ना 1 रुपए के कम ज्यादा में, पूरा मार्केट कितना गिरता है या कितना बढ़ता है, they cannot predict, and that's why that cannot predict is called infinity। मैं आपको infinity का पीछे का लॉजिक समझा रहा हूं, आर यू गेटिंग? इसलिए वो लोग भाव को कभी है ना सस्ता और महंगा होने ही नहीं देते। तुमने भाव गिराया ना, मैं रातों रात मैंने भी भाव गिरा दूंगा। जब तक कस्टमर रिएक्ट करेगा, मेरा भी 9 रुपया, तेरा भी 9 रुपया, तो मेरा कस्टमर मेरे पास, तेरा कस्टमर। Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, मैं तो आपको सर ये चीज, हाँ तो सर बोलो। तो सर अगर ऐसे तो कोई भी आलू चालू कंपनी भी नया कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक फूड के लेके आ जाएगा और अपनी प्राइस को एकदम कम कर देगा, लेकिन कोको कोला पेप्सी ये जो है इनका क्वालिटी अच्छा है और वो उसका जो क्वालिटी रहेगा वो खराब रहेगा, तो तो मैंने भी तो बंदे पेप्सी और लोग कोक का ही बात किया ना। तो अरे तो अच्छा सब्स्टिट्यूशन मतलब किस पे होता है मेरे भाई? क्वालिटी अगर पेप्सी और कोक पार पे है कि नहीं? यस सर।
तो मैंने उसी को कंपैरिजन किया ना। अब तुम दुनिया की 10 कंपनियां और लाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही ना। तुम मेरे कंटेंट के कंसेप्ट को समझो, हमेशा पर सर कंपटीशन कोई भी दो उतना ही बराबरी प्राइस वालों में रखेगा होता ना है। अब जितना तुम किसी अफोर्ड कर नीचे वाले सके। को लेके आओगे तो कंपटीशन किधर होगा? यस सर। फिर नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको लॉजिक समझा प्राइस इलास्टिसिटी का? यस सर। हाँ सर। ओके, नाउ 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 तो आप मेरे को एक चीज बताओ। नाउ अंडरस्टैंड, प्राइस इलास्टिसिटी में ये डेफिनेशन का मैं कंक्लूजन निकालता हूं। लिसन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्लीज सुनना, अगर प्राइस 10 है और डिमांड अगर 100 चॉकलेट्स की है, तो यहां पर अगर आप प्राइस 9 भी कर दोगे ना या 11 भी कर दोगे ना, तो भी डिमांड कितनी रहेगी? 100 ही रहेगी। मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा, बराबर। नाउ अब रिलेटिवली इलास्टिक में आओ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस 10 है और क्वांटिटी डिमांड 100 है, मैं सेम रखूंगा बेस। नाउ लिसन, अब अगर प्राइस 10, सुनना प्लीज, 10 से अगर आप 11 कर देते हो, 10 से आपने प्राइस को क्या कर दिया? 11, भाव बढ़ाया, तो डिमांड गिरेगी कि नहीं गिरेगी? यस। गिरेगी, लेकिन बहुत ही कम से गिरेगी। सर कितने से गिरेगी? माइट बी 99, माइट बी 99, बस, बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अब देखो वो लोग क्या बताना चाहते हो, नंबर्स में आपको नहीं समझेगा। मुझे एक चीज बताओ, प्राइस जब 10 से 11 हुआ तो प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 10% से। सर हाउ कम 10%? गाइस, आपका प्राइस 1 रुपए से बढ़ा, यस सर। हाँ, और ओल्ड प्राइस 10 है, तो 1 रुपी 10 का कितना परसेंट होता है? अरे 1 रुपी इज 10 रुपीज का हाउ मच परसेंट? 0.1 1%. 10%. 1%. 10% होता है बे। 1 रुपी इज 10%, 10 रुपीज का 10%। नाउ नाउ नाउ, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर चॉकलेट 100 से गिरी, 99 एक चॉकलेट से गिरी, हेलो, यस सर। यस सर। अब 100 चॉकलेट्स है, तो कितने परसेंट से गिरा? 0.1%, सॉरी 1%। तो मुझे एक चीज बताओ, डिमांड ज्यादा से बड़ी, डिमांड में ज्यादा चेंज आया कि प्राइस में? हेलो, प्राइस प्राइस में ज्यादा चेंज है। हाँ प्राइस में ज्यादा चेंज है, और डिमांड में कम। माइनर, एकदम लेस कम। चेंज। तो वही तो डेफिनेशन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स डिमांड में लेस चेंज। हाँ। अब देखो रिलेटिवली इलास्टिक में देखो, नाउ रिलेटिवली इलास्टिक, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, 10 रुपीज पे 100 चॉकलेट्स बिक रही है, बराबर है। नाउ 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 अगर वो प्राइस 11 कर दे, अगर वो प्राइस 11 कर दे, तो मालूम है आपका डिमांड 60 पे आ जाएगा। प्राइस बढ़ी, डिमांड गिरी, बराबर। अब मुझे बताओ प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आया? 10%। लेकिन डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया? 40% का चेंज आया। मतलब ज्यादा कौन है? डिमांड। तो डिमांड में ज्यादा चेंज है, तो देखो मोर चेंज इन डिमांड। तो जब भी डिमांड में ज्यादा चेंज होगी उसे इलास्टिक कहा जाएगा। हेलो, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, इलास्टिक को बराबर मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, तो मेरी बात सुनना, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल ले लिया था। अगर प्राइस 10 है और क्वांटिटी 100 है, ओके, अगर आपने प्राइस है ना थोड़ी सी भी चेंज की, मतलब 9.5 बराबर है।
ना 1 रुपया भी नहीं, 50 पैसे से कम किया, आपको पता है आपका डिमांड कितना बढ़ेगा? नाउ यू डोंट इवन नो, शायद 200, शायद 300, शायद 400 और माइट बी सो ऑन। मतलब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं। बराबर? नाउ 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 तो मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ? 5%. 0.5% से, 50 पैसे से चेंज हुआ। तो सॉरी आप बराबर हो, 5%, 5% से। और क्वांटिटी डिमांड में कुछ कर सकते हो? अभी कितना बढ़ेगा कुछ पता चल रहा है? नहीं। तो इसको इनफाइनेट कहते हैं। यू कांट इवन प्रेडिक्ट। इनफाइनेट का मतलब अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती, बट आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, इसलिए उन्होंने इनफाइनेट लिखा है। हेलो, यस सर। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, पर ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक है लॉ कहता है कि उसमें प्राइस तो, और डिमांड में इनवर्स है। हाँ पर सर इसमें ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक है उसमें तो नो रिलेशन आ रहा है प्राइस और डिमांड का। कैसे नो रिलेशनशिप आ रहा है? क्योंकि सर प्राइस कितना भी एक बढ़े मिनट घटे मेरा डिमांड को एग्जांपल फर्क ही देख, नहीं पड़ता। मेरा एग्जांपल देख। प्राइस फॉल हुई, सर ये नहीं इनइलास्टिक वाला, परफेक्टली इनइलास्टिक वाला, जहाँ प्राइस कितना भी बढ़े पर डिमांड को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हाँ। नो रिलेशन हो गया ना। हाँ, नो रिलेशनशिप, बराबर है। पर इलास्टिसिटी बोलते हैं ना सप्लाई की इनवर्स रिलेशनशिप होता है हाँ, तो प्राइस बाकी और सब में तो क्वांटिटी ऑफ इनवर्स है, डिमांड। लेकिन कभी कभी मोनोपोली में सिचुएशन आती है, तो आती है तो पढ़ा रहे हैं। ये चीज समझा? हाँ ठीक है, ठीक समझा। है। और सुनो सुनो सुनो, आपका एक्सप्लेनेशन का आंसर है ना, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन अभी दूंगा ना तो मेरे को उस लाइन पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बराबर है? तो वो लाइन पे मैं अभी जाना नहीं चाहता नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी मेरा लेक्चर खत्म होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आंसर मैं देने वाला हूँ वो आपको एकदम सेटिस्फाई कर देगा। आपका डाउट बहुत अच्छा है, बराबर है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा उसका आंसर, नहीं तो मुझे अभी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तो मैं एक अलग रिदम पे चला जाऊंगा। नाउ गाइस, यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट्स है? No, sir. नो खाली सर। प्राइस में मुझे टाइम लगेगा, बाकी किसी में मुझे टाइम नहीं लगने वाला। नाउ अच्छा, अब सर आप कब से इनलास्टिक इलास्टिक पढ़ाए जा रहे हो, यूनिटरी का क्या हाल है? यूनिटरी का तो बहुत सिंपल हाल है, ये देखो मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये क्या बोलता है सुनो, ये कहता है, अच्छा इसका पहले डेफिनेशन लिख देता हूं यहीं पे, दोनों इक्वल है, तो इसका डेफिनेशन क्या है मालूम है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन डिमांड। सर मतलब बताता हूं, मतलब है कि अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, अगर प्राइस 10 है और डिमांड 100 है, ओके, अगर आपने प्राइस को 11 रुपीज किया, मतलब आपने इंक्रीज किया, तो डिमांड फॉल होगी। मालूम है डिमांड कितनी हो जाएगी? 90। सर मतलब क्या हुआ इसका, बताता हूं। मुझे होता प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया? 1 रुपी। 1 रुपी 10 रुपीज का कितना परसेंट है? 10%। हेलो, Yes. जस्ट अ मिनट। आपको पिक्चर नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है? हाँ गाइस, 10 रुपीज 11 रुपीज का कितना परसेंट है? सॉरी, 1 रुपए से प्राइस बढ़ा तो 1 रुपीज 10 रुपीज का 10%। गाइस सुन रहे हो ना? Yes. ओके, अब मुझे बताओ क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कितने से गिरी? 10. 10 चॉकलेट से। तो 10 चॉकलेट्स 100 का कितना परसेंट है? 10%. 10%। मतलब कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी उतने ही परसेंट से डिमांड गिरी, मतलब दोनों में चेंज क्या है? इक्वल। Equal. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज।
परसेंटेज ऑफ प्राइस विल ब्रिंग इक्वल चेंज इन डिमांड। आपको डेफिनेशन समझ में आए? Yes. Yes, sir. पक्का आपको डेफिनेशन समझ में आ गए? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब मेरी बात को सुनो। लास्ट, अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे खाली ये जानना है कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है या जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं आया। खाली मुझे आप आंसर देंगे, बस उसके बाद मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइस चेंज्ड बाय 10% एंड डिमांड चेंज बाय 30%, बताओ विच इलास्टिसिटी इट इज? अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, प्राइस चेंज बाय 20%, डिमांड चेंज बाय 20%, विच इलास्टिसिटी? Equal. हाँ, पहला बोलो जरा। रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बात है गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आप ये सोचते हो कि जिसने डेफिनेशन रट्टा मार लिया वो आंसर निकाल देगा, डेफिनेशन पूछते ही नहीं है, रिलेशंस ऐसे ही आएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा ज्यादा चेंज कौन सा कम। डिमांड में कम चेंज तो इनइलास्टिक, डिमांड में ज्यादा चेंज तो इलास्टिक। डिमांड को Relative. पकड़ के बैठो, प्राइस को मत पकड़ो। डिमांड में कम चेंज तो इनइलास्टिक, डिमांड में ज्यादा चेंज तो इलास्टिक। किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। अब बताओ ये कौन सा इलास्टिसिटी है? बताओ, डिमांड में कम चेंज है, Unitary. ज्यादा चेंज है कि इक्वल चेंज है? Equal. इक्वल। तो कौन सा इलास्टिसिटी हुआ? Unitary elastic. क्या बात है, बस बस बस। मुझे पता है लास्ट का आधा घंटा आपको बहुत पका होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट हिलना नहीं चाहिए। अब मुझे बताना नाउ 1% चेंज इन डिमांड बराबर एंड 0% चेंज इन प्राइस, सॉरी 0% चेंज इन डिमांड। Perfectly inelastic. इनइलास्टिक। Perfectly इनइलास्टिक, मतलब डिमांड में जरा भी चेंज नहीं आया, बराबर है। फोर्थ एंड द लास्ट, नाउ प्राइस फॉल बाय 2%, बराबर है, एंड डिमांड इंक्रीज्ड बट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। Last one. Perfectly elastic. परफेक्टली Elastic. इलास्टिक। गाइस, आप लोग को ये चीजें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बस 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 बस, जाओ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Sir, notes भेज देना. यस। Bye, sir. Thank you, sir.